हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म्स को देखते हैं और फॉर्म की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसकी वैलिडेशन को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक राउट, इन सब को बंद कर देंगे, हम नए सिरे से हर चीज़ शुरू करेंगे। एक राउट बनाते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड आर्टिकल। इस फॉर्म में हम आर्टिकल ऐड करने का एक फॉर्म बनाते हैं। तो एक कंट्रोलर, मैं यहाँ आर्टिकल कंट्रोलर, न्यू कंट्रोलर बनाते हैं जिसका नाम होगा आर्टिकल कंट्रोलर। उसके अंदर एक फंक्शन होगा इंडेक्स। ये कंट्रोलर क्रिएट करते हैं यहाँ से जाके PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, और यहाँ पे नाम लिखते हैं उसका और एंटर करते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। आर्टिकल कंट्रोलर इसे ओपन कर लें। इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है हमने इंडेक्स का। ये क्या करेगा, एक व्यू रिटर्न करेगा। व्यू का नाम है फॉर्म्स के फोल्डर के अंदर आर्टिकल्स या ऐड आर्टिकल के नाम से एक ब्लेड टेम्पलेट पड़ा होगा। अभी हमने क्रिएट नहीं किया, क्रिएट करते हैं। रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करें जिसका नाम होगा फॉर्म्स। एंटर, सॉरी फॉर्म्स रीनेम कर लेते हैं इसे फॉर्म्स। इस फॉर्म्स के अंदर एक फ़ाइल होगी, न्यू फाइल, जिसका नाम होगा add-article.blade.php। अच्छा, यहाँ तक तो सिंपल सा काम हो गया। अब हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म टैग्स जैसे सिंपल होता है सारा। लेबल्स फॉर टाइटल, टेक्स्ट, नेम दे दें इसे, और बस नेम की ज़रूरत है हमें फ़िलहाल। टाइटल BR, इसे कॉपी करते हैं। नेम के साथ हमें आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हेयर आईडी। दूसरी ये चीज़ होगी बॉडी, क्योंकि डेटाबेस में दो ही चीज़ें पड़ी हैं, टाइटल और बॉडी है। नीचे सबमिट का होगा बटन, यहाँ से कॉपी और सबमिट, इसको वैल्यू कर दें। नेम की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इनपुट टाइप सबमिट होगी। अच्छा, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्शन, मेथड। मेथड जाएगा पोस्ट, एक्शन होगा कोई भी। हम यहाँ पे राउट का नाम लिख सकते हैं। समझे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड न्यू आर्टिकल। ठीक है, ऐड न्यू आर्टिकल्स के नाम से हमने एक राउट बनाना है, या फिर हम ऐड आर्टिकल के नाम से बना लेते हैं। लेकिन ये है पोस्ट मेथड से, यानी ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक राउट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। राउट कॉलन कॉलन, यहाँ पे हम गेट लिख रहे हैं, लेकिन असल में जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख देनी है पोस्ट। नाम चाहे उसका सेम हो जाए, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट टाइप चेंज है तो इस वजह से वो ये वाला राउट हमेशा रन करेगा जब भी फॉर्म सबमिट होगा। तो अब हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा इसी फंक्शन के अंदर या जिस मर्ज़ी के अंदर, लेकिन हम इसी कंट्रोल के अंदर बनाएंगे, जिसका नाम होगा स्टोर या सेव, जो मर्ज़ी आप नाम रखना चाहें। इसके अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, स्टोर। अच्छा, अब यहाँ पे आके हमने जो भी डाटा सबमिट हुआ है इस फॉर्म से, वो हमने यहाँ पे आके उठाना है। यहाँ पे आके हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उस डाटाबेस में सेव कराना है। पहले फॉर्म देख लेते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पे है ऐड आर्टिकल के नाम से राउट बनाया था, इसके अंदर फॉर्म पड़ा हुआ। ये बड़ा फजूल सा लग रहा है, लेकिन लेबल यहाँ पे डाल लेते हैं टाइटल बॉडी। इसे रीलोड कर लें तो ये ठीक है, और ये सबमिट होगा इसी पेज पे, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट सबमिट होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने रिक्वेस्ट वहाँ पे रिसीव कैसे करनी है। अच्छा, लारावेल ने एक नया फीचर निकाला है, टाइप कास्टिंग। यहाँ पे रिक्वेस्ट कीवर्ड लिखें और यहाँ रिक्वेस्ट वेरिएबल लिख दें। अच्छा, ये रिक्वेस्ट एक डिफ़ॉल्ट क्लास बनी हुई है लारावेल के अंदर, हमने उसे यहाँ पे टाइप हिंट किया है और उसके आगे स्पेस डाल के एक वेरिएबल डिफाइन कर दें इसी की क्लास को, इसी क्लास के इंस्टेंस को।
तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम देना है रिक्वेस्ट, हमेशा रिक्वेस्ट देना है क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है फॉर्म से, हमें एक रिक्वेस्ट आ रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, तो और हमने इसे एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब इस वेरिएबल को हम इस पूरे फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसे करता हूँ, रिटर्न करें रिक्वेस्ट, आगे एक फंक्शन कॉल करें ऑल। अब जैसे फॉर्म सबमिट होगा ये वाला फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन के अंदर वो हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आई हैं, ऑल रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आई हैं वहाँ से उन सबको रिटर्न करा दो, यानी जो भी यहाँ से डाटा सबमिट हुआ है, रिक्वेस्ट का मतलब है कि पहली रिक्वेस्ट ये है, दूसरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो सब यहाँ पे रिटर्न करवा दो। अब इसे करके देखते हैं ट्राई, पहले में लिख देते हैं 1, दूसरे में लिख देते हैं 2 और इसे सबमिट करें। अच्छा, एक एरर आ गया टोकन मिसमैच का। और लारावेल के अंदर ये सिक्योरिटी टोकन इन्होंने बैकएंड पे ऑटोमेटिकली ऐड किए हुए हैं। सिक्योरिटी टोकन क्या होता है, हमें यहाँ पे एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड ऐड करनी है जिसका नेम हमने रखना है अंडरस्कोर टोकन, ये नाम लाजमी अंडरस्कोर टोकन होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक लारावेल का फंक्शन होता है CSRF अंडरस्कोर टोकन, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डल गई है। अच्छा, फिलहाल हम इसे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के देखते हैं कि ये जनरेट क्या कर रहा है असल में। इसे रिफ्रेश करें फॉर्म को, तो देखें इसने टोकन जनरेट कर दिया है जो कि MD5 यूज़ करता है, SHA-1 यूज़ करता है, तो एक टोकन जनरेट कर दिया लारावेल ने। अब क्या होगा जब ये टोकन इस फॉर्म पे पड़ा हुआ है, इस फॉर्म की हिडन फील्ड के अंदर हमेशा पड़ा होगा, यहाँ पे मैं अगर हिडन कर दूँ तो ये हिडन फील्ड के अंदर पड़ा होगा हमेशा, यहाँ पे आके देखें तो ये पड़ा हुआ है, और यही वाला टोकन सेशन में भी स्टोर हो गया है बैक एंड पे। तो इससे अब क्या होगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो बैक एंड पे लारावेल खुद ही इस फॉर्म के अंदर जो हिडन फील्ड में सेशन स्टोर पड़ा है, टोकन स्टोर पड़ा है, वो टोकन और जो सेशन के अंदर टोकन स्टोर पड़ा है इन दोनों को मैच करेगा। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसी फॉर्म से रिक्वेस्ट सेंड हुई है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है ताकि हमारी वेबसाइट हैक ना हो सके, कोई एक्सटर्नल जो है फॉर्म से रिक्वेस्ट ना भेज सके। तो ये हमने ऐड कर लिया, जब ये फील्ड ऐड कर ली है तो ये फील्ड लाजमी ऐड करनी होती है। उसके बाद अब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो हमें रिटर्न कर देगा जो जो चीज़ें हमने सबमिट की हैं। पहली चीज़ हमने टोकन सबमिट किया है, टाइटल सबमिट किया उसके अंदर वैल्यू 1 है, बॉडी सबमिट की उसके अंदर वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन तक पहुंच गए हैं और हमने सारी रिक्वेस्ट को रिटर्न भी कर दिया है। ठीक है, अब हम इन रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर सेव करने के लिए। अब हमने डाटाबेस के अंदर सेव कैसे करना है, इस मॉडल को यूज़ करते हुए। मॉडल है आर्टिकल का मॉडल, जिस तरह हमने गेट किया था, सिंपल तरीका है बहुत सा। ऐसे करना है कि आप लिखें यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें आर्टिकल इज इक्वल्स टू, पहले आर्टिकल क्लास, मॉडल क्लास लिखें यहाँ पे, उसके आगे यहाँ लिखें न्यू कीवर्ड। तो हमने एक न्यू इंस्टेंस बना दिया इस क्लास का, मॉडल क्लास का, जिसका नाम है आर्टिकल। अब हमने इसको वैल्यूज़ पास कर देनी है इस वेरिएबल के थ्रू। पहला कॉलम है डेटाबेस के अंदर टाइटल, उसको क्या वैल्यू देनी है, जो भी यूज़र ने सबमिट की है, टाइटल। ठीक है, यहाँ पे क्या ने यहाँ पे देना है जो यहाँ पे नेम सेट किया हुआ है हमने, यहाँ पे नेम हमने टाइटल सेट किया हुआ है तो हमें यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो एक ये डेटाबेस का कॉलम है, इसके अंदर हमने वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, जो भी यूज़र ने फॉर्म से सबमिट की है। दूसरी चीज़ सेम ऐसे ही हमने बॉडी सबमिट करानी है, बॉडी के कॉलम के अंदर वैल्यू सेव करानी है, तो रिक्वेस्ट लिखें और यहाँ पे बॉडी लिख दें। दो कॉलम है डेटाबेस के अंदर, आर्टिकल के टेबल के अंदर जो दो मेन कॉलम है वो दोनों को यहाँ पे लिख दें। और तीसरा एक और कॉलम है, मैं भूल गया, वो है यूज़र आईडी जो हमने बनाया था, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। इसके अंदर फ़िलहाल मैं मैन्युअली 1 स्टोर करा देता हूँ, लेकिन बाद में हम यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसका आईडी सेव कराएंगे, जो भी इसी वीडियो में कराएंगे या जैसे टाइम बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आर्टिकल, आगे एक सेव का फंक्शन कॉल कर लेना है, बस ये इतना सा कोड है और ये डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। कौन से टेबल के अंदर, आर्टिकल के मॉडल से वो टेबल उठा लेगा आर्टिकल्स का। लेकिन अभी वो एक एरर देगा, मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी हमने ये क्लास यूज़ करनी है तो इसे कहीं ऊपर इंपोर्ट कराना है, तो ऐसे करा लेंगे। अब ये चलेगा और डाटा भी सेव करेगा। मैं यहाँ पर डाटा लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे सबमिट कर दें। अब इसने कोई एरर नहीं दिया, हम कहाँ बैठे हैं, इस कंट्रोलर के अंदर, इस फंक्शन के अंदर बैठे हैं और ये डाटा सेव हो चुका होगा यहाँ पे। तो देखें मैनुअली 1 आ गया, बाकी ये डाटा आ गया और ये खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं, इन्हें हमें करने डाटा पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने जैसे ही डाटा सेव हो जाए हमने इसे क्या है वापस भी भेजना है, तो ये कमांड होती है रिटर्न बैक की।
तो हम यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे, लेकिन अब हमने रिटर्न करा दिया है। रिटर्न क्या कराया है कि जहाँ से रिक्वेस्ट आई है ना उसी पेज पे वापस ले जाओ। अब मैं इसे दोबारा रीलोड करूँगा तो एक और डाटा इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन हम वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जब भी डाटा सबमिट करेंगे, कुछ भी डाटा सबमिट किया वो वापस इसी पेज पे ले आएगा और डाटा भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम बचा है तो हम वैलिडेशन इसी में देख लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट तक हम इस ट्यूटोरियल को चलाते हैं। अब वैलिडेशन कैसे करनी है, आपने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। ये आप देखें यहाँ पे ऐप के अंदर ये और HTTP के अंदर सिर्फ 2 फोल्डर्स हैं, कंट्रोलर और मॉडल। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं PHP artisan make colon request, तो ये सेम ऊपर से आ रही है, मैंने ऊपर से उठाई है, यहाँ कहीं पड़ी हुई है मेक रिक्वेस्ट के नाम से, ये पड़ी हुई क्रिएट ए न्यू फॉर्म रिक्वेस्ट क्लास। तो मैं यहाँ पे एक क्लास जनरेट करता हूँ जिसका नाम होगा आर्टिकल रिक्वेस्ट। एंटर कर दें तो अब देखें यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया खुद ही रिक्वेस्ट का, और इसके अंदर एक क्लास भी बन गई है, आ गई है आर्टिकल रिक्वेस्ट। इस क्लास को ओपन कर लें, इसके अंदर ये कुछ कोड पहले से लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले इसे ट्रू करना है, क्योंकि अगर हम इसे ट्रू नहीं करेंगे ना तो यूज़र जो है इसको यूज़र फॉरबिडन एरर का मैसेज आ जाएगा, यानी यूज़र जो है फॉर्म सबमिट नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे रूल्स डिफाइन करने हैं कि क्या रूल्स लगेंगे इन फील्ड्स के ऊपर। सबसे पहले फील्ड है हमारे पास टाइटल की, जो इसका नेम है वही हमने यहाँ पे लिखना है, टाइटल एज अ की, और उसके अंदर वैल्यू हमने क्या लगानी है, रिक्वायर्ड। ये वैलिडेशन रूल्स हैं। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं लारावेल की वेबसाइट से। जाएं और यहाँ पे वैलिडेशन सर्च कर लेते हैं ताकि हमें जल्दी मिल जाए रिजल्ट। और अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स, तो मैंने फ़िलहाल रिक्वायर्ड लगाया है। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, अब ये जो टाइटल फील्ड है ना डाटा फॉर्म के अंदर, ये रिक्वायर्ड फील्ड बन गई है। अब ये यूज़र जो है इसे एम्प्टी सबमिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये फील्ड लगा दी, कॉमा लगाएं। दूसरा हमने बॉडी के ऊपर भी लगाना है, ये बॉडी भी तो रिक्वायर्ड फील्ड है। बस ये हमारी रूल्स जो डिफ़ाइन हो गए हैं। हम मल्टीपल रूल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा जैसे हम इसको चेक कर लेंगे उसके बाद। अब लेकिन एक काम और रह गया है, हमने जब ये फॉर्म सबमिट हुआ इस कंट्रोलर के अंदर, हमने इस रिक्वेस्ट क्लास को इसके अंदर रेफ़र भी कहीं ना कहीं करना है, ज़ाहिर है, तभी फॉर्म सबमिट होगा और ये रूल चेक होंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस क्लास को इसके ऊपर इंक्लूड करा लेना है। यहाँ पे जहाँ मर्जी करा लें, यहाँ लिखें यूज़ ऐप फोल्डर के अंदर HTTP फोल्डर है, उसके अंदर जाके रिक्वेस्ट का फोल्डर है, उसके अंदर जाके एक क्लास है आर्टिकल रिक्वेस्ट। बस ये लाइन लिखनी है और उसके बाद ये आखिरी लाइन कॉपी कर लें जो कि इसका नाम है आर्टिकल रिक्वेस्ट का, उसको इस रिक्वेस्ट टाइप कास्टिंग की जगह लिख दें। दैट्स इट। अब हम इसे रन करते हैं। अब इसे रन करें तो अगर मैं इसे एम्प्टी, अगर मैं ये क्लास यहाँ पे नहीं लगाता ना, तो अब मैं इसे एम्प्टी भी सबमिट कर रहा हूँ ना, तो ये इसने डाटाबेस में रिकॉर्ड खाली सबमिट करा दिए, ये देखें। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे ये लगा देता हूँ, यानी कि वैलिडेशन रूल्स लगा देता हूँ, अब मैं इसे सबमिट करूँगा तो वो सबमिट नहीं करेगा। इस वजह से देखें तो इसने सबमिट नहीं किया, लेकिन इसने कोई एरर भी शो नहीं कराया। एरर्स असल में एक अरे के अंदर स्टोर हो चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसे शो करवाना है। शो कैसे करवाना है, फॉर्म्स के अंदर आएँ, यहाँ पे PHP फ़िलहाल मैं लगा के दिखा देता हूँ कि एरर्स हमारे पास पहुँच गए हैं वार्डम के अंदर एरर्स, और इसे अब इको करा दें। ठीक है, रिफ़्रेश किया, अब फ़िलहाल कोई एरर नहीं है, सबमिट किया। अब देखें एरर्स आ गए हमारे पास। पहला एरर है टाइटल, द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। दूसरा एरर है बॉडी के अंदर बॉडी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यानी एरर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इन्हें लाइन बाय लाइन शो करवाते हैं। फॉर ईच लूप चला देते हैं, फॉर ईच एंड फॉर ईच। मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी इसी ट्यूटोरियल के अंदर ये हो जाए। एज डॉलर एरर, हमने यहाँ पे एरर शो करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन और लगेगा ऑल का, यानी सारे एरर्स को गेट करना है, सिर्फ उनकी डिस्क्रिप्शंस को गेट करना है। अब यहाँ पे इसे अगर मैं रीसबमिट करता हूँ तो देखें सिर्फ 2 एरर शो हुए हैं, सिर्फ एरर शो हुए हैं।
मैं यहाँ पे अगर बी आर टैग लगा दूँ तो ये सब एरर शो करवाएगा। अब हम इन्हें डिव के अंदर रैप कर सकते हैं ताकि इनकी डिज़ाइनिंग कर सकें। ये सबमिट कर दें और ये एरर शो हो गए और ये डाटा भी सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास इशू नहीं आ रहा कोई। अब अगर मैंने मल्टीपल वैलिडेशंस लगानी है, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट फील्ड है ये ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसके अंदर जाके, रिक्वेस्ट के अंदर जाके यहाँ पे एक पाइपलाइन सिंबल डालना जो एंटर के ऊपर होता है और यहाँ पे लिख देना ईमेल। तो ये ईमेल वर्ड हमारे पास कहाँ से आया है? वो आया है इनवैलिडेशन रूल्स में से। यहाँ एक ईमेल का होगा, ईमेल होगा, बहरहाल आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ईमेल होगा। अब मैं इसे सबमिट करूँगा, पहले तो वो एरर देगा कि रिक्वायर्ड है। अगर मैं रिक्वायर्ड फिल भी कर देता हूँ तो वो एरर देगा कि टाइटल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यानी कि वैलिडेशन हमारी चल रही है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ वैलिडेशन हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम जो इसकी लेंथ हो वो 3 तो होनी चाहिए, 3 वर्ड्स तो एंटर होने चाहिए टाइटल फील्ड के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर कर दूँगा तो वो एरर देगा कि, पहले तो वो एरर देगा वैलिड ईमेल एड्रेस का, लेकिन अगर मैं ईमेल एड्रेस को रिमूव कर दूँ फ़िलहाल तो वो एरर देगा कि मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर्स। तो एरर उसने लारावेल खुद ही हमारे लिए ना डिफाइन कर देता है, लेकिन हम एरर को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? पब्लिक फंक्शन मैसेजेस एक अरे रिटर्न करेगा, जैसे कि रूल्स की अरे रिटर्न हो रही है। इसके अंदर हमने क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे उस फील्ड का नेम लिखना है जो कि है टाइटल। फिर डॉट लगा के हमने वैलिडेशन रूल डिफाइन कर देना है कि अगर यहाँ हमने वैलिडेशन लग रही है रिक्वायर्ड की तो उसका मैसेज क्या होना चाहिए? उसका मैसेज होना चाहिए टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड कंपल्सरी, जो भी इसके स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने मैसेज क्या लगाना है? टाइटल फील्ड के लिए टाइटल डॉट मिनिमम का हमने मैसेज लगा देना है कि मिनिमम टाइटल कैन नॉट बी लेस देन 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये मैसेज भी डिफाइन हमने खुद ही कर दिए हैं। अब इसे रीलोड करें और अगर मैं इसे 1 लिख के सबमिट करता हूँ ना तो देखें कैन नॉट बी लेस देन, तो अब हमारा कस्टमाइज हुआ मैसेज शो हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के मैसेज शो नहीं हो रहे। ठीक है, अगर मैं इसे एम्प्टी सबमिट कर दूंगा तो टाइटल के बारे में, टाइटल फील्ड रिक्वायर्ड एंड कंपलसरी, जो मैंने एरर डिफाइन किया है, जो मैसेज डिफाइन किया है, वही शो हो रहा है। इसका मतलब है वैलिडेशन हमारी चल रही है। ये सब वैलिडेशन रूल्स हैं जो हम लगा सकते हैं। मैंने तो कोई एक दो चेक किए हैं ना, जैसे कि मैंने मिनिमम चेक किया या मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। मैंने मिनिमम किया है और ईमेल नहीं मिल रहा मुझे। ये रहा ईमेल, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये बता देगा आपने सिर्फ जो है ईमेल वर्ड डालना है और ये चाहे जो है वैलिडेशन रूल लग जाएगा। वो खुद ब खुद बैक एंड पे ईमेल हमारा ईमेल चेक करेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। अच्छा 18 हो गए हैं, चलें फिर यहीं इस ट्यूटोरियल को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय।